देखिए एक स्पेशल प्रॉब्लम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेस्ड है। कह रहा है कि एक टावर है जिसका हाइट 10 मीटर है, इससे 20 मीटर की दूरी पे आपने सपोज करो एक गन है, ये गन है, उसको इसके तरफ ओरिएंट किया है, अब देखिए पार्टिकल की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल की स्पीड है। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप एग्जैक्टली इसी टी की तरफ, अगर इसका एरो एकदम टी की तरफ बना दें तो उससे टकराएगा नहीं, क्योंकि जो गोली निकलेगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, तो ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे नीचे को आएगी। यहाँ से तुमने पत्थर फेंका तो पत्थर ऐसे सीधा ही रहेगा, पत्थर धीरे धीरे गिरने लगेगा। तो अगर आपने सीधे निशाना अगर इसके तरफ बनाया तो गोली इसको भी हिट नहीं मारेगी, वो जो गोली निकली वो थोड़ा सा ऐसे होकर नीचे हिट मार देगी। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो जो क्वेश्चन करवाया जाता है उसमें कहा जाता है कि अगर ये टारगेट है ना, ये वाला टारगेट, तो थोड़ा सा इसके ऊपर निशाना लगाओ और तब गोली मारो, तब देखो इसको लग जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली इसी पे निशाना मारोगे तो नहीं लगेगा, अगर उसकी साइज़ बहुत कम होगी तो। अब साइज़ बहुत बड़ा है तब तो अलग बात है, तुमने गोली लगाया बीच में और थोड़ा सा नीचे टकरा के मर गया, क्योंकि जब गोली निकलेगी तो पत्थर है, पत्थर जब आगे आएगी तो ग्रेविटी नीचे खींचेगी, तो नीचे तो उसको जाना ही है। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो थोड़ी सी कम जाएगी, लेकिन नीचे तो जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट साइज टारगेट है, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन होता है ये सब, पॉइंट साइज टारगेट। और इसमें कहा जाता है कि बताइए यहाँ से कितने ऊपर, अगर ये डिस्टेंस सपोज करिए h है, तो कहा जाता है कितने ऊपर हम टारगेट इसको निशाना बनाए ताकि इस टारगेट को हिट करते हैं। तो इसमें पूछता है कि यहाँ पे जो गन है उसको इस टारगेट के कितना ऊपर निशाना लगाए ताकि इससे जो गोली निकले इस टारगेट को हिट कर दे। मतलब ऐसे होते हुए ऐसे निकल गया, ऐसे फिर इसको हिट कर दे। देखो धीरे धीरे नीचे गिर रही है, धीरे धीरे नीचे गिरते इसको हिट कर दे, ठीक है। या ऐसे हिट मारे या फिर इसको ऐसे हिट मारे, मतलब ये और ऊपर से ऐसे होके, तो डिपेंड करता है। इस तरीके से होते हुए ऐसे हिट मारता है, लेकिन आपने हिट किसके तरफ किया है, रुकिए, ठीक है। आप यही डायग्राम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बताएंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा था, ठीक है। बट ये है कि जैसे ऐसे हीट करते हुए आके ऐसे हीट मारेंगे इसको, ये टारगेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में नोट करिए, अभी कैलकुलेशन करने दीजिए फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड कैपिटल H अ हाइट अबव द टारगेट at which aim is made so that the bullet hit this target, ओके। तो देखिए आपको H निकालना है। H निकालने का एक सिंपल तरीका ये है कि ये थीटा निकल जाए, ये जो थीटा है ना, ये थीटा निकल जाए। अगर ये थीटा कहीं से निकल गया ना, ये थीटा कहीं से निकल गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये 20 है और ये 10 है और ये H है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा और क्या हो, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। मतलब मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू H प्लस 10 डिवाइड बाई 20 लिख सकता हूँ। अगर प्रोजेक्शन अगर मिल जाए थीटा तो tan थीटा इक्वल्स टू दिस लेंथ H प्लस 10 अपॉन 20 बन गया। बस थीटा मिल गया, हम H कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का हेल्प लिया, क्या है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए अगर ये 20 और ये 10 है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 20 गामा 10, x कोऑर्डिनेट 20, y कोऑर्डिनेट 10, और ये कोऑर्डिनेट उस ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या था उसको लिख देते हैं, इट इज y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसे वैल्यू प्लेस करेंगे, y की जगह पे 10, x की जगह पे 20, tan थीटा माइनस जी की जगह पे 10, x की जगह पे अगेन 20 एंड डिवाइड बाई 2, u कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर और ये है cos स्क्वायर थीटा। इसलिए अब इसमें खास बात देखिए, ये 0
ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस, अच्छा ये 20/40, ये 1/2 का स्क्वायर बनेगा तो ये 1/4 बनेगा, और 2 मल्टीप्लाई तो 1/8 बनेगा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है उसके ऊपर भेज दीजिए, ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 2/4 तो 1/2 का स्क्वायर बाई 4 बनेगा 2/8। अब क्या करिए, इस 8 को मल्टीप्लाई करिए इधर, तो यह कितना आएगा 16, ये यहाँ पे 8 बन जाएगा। अच्छा इस सेक स्क्वायर थीटा को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब सबको अलग अलग कर दिया तो बन गया क्या, अच्छा ये -1 आएगा, इधर भेज दीजिए तो 9 बचेगा, बन गया 16 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करिए, -1 9 सबको इधर भेज दीजिए तो बन गया कितना, tan स्क्वायर थीटा माइनस 16 tan थीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, देखता हूँ। अच्छा देखिए tan थीटा में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। अगर इस tan थीटा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में सॉल्व कर दो तो कंफर्म है कि मुझे क्या मिल जाएगा, tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार tan थीटा की वैल्यू मिल जाए तो हमें h कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, देखिए लगाएंगे सीधे चार की फॉर्मूला यहाँ पे, तो बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू -b, तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो बनेगा 36 डिवाइड बाई 2, और ये कितना 1, तो बन गया 16 प्लस माइनस, अच्छा ये बनेगा 16 का स्क्वायर है ना, इसको 6 का स्क्वायर कर लो तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और 16 × 22 इंटू 10, ये प्लस बी 22 और ये माइनस बी 10, तो कितना हो गया, ये 220 हो गया। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 220 के बराबर 220। अच्छा 220 है, तो अगर मैं चाहूँ तो इससे 4 तो बाहर निकाल ही सकता हूँ, 2 को बाहर, तो बनेगा 2, और 4 से डिवाइड करें तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 55 आएगा, क्यों 4 × 5 = 20 अपान 2 है, तो 2 डिवाइड 8 बन जाएगा 8, और ये 2 हट जाएगा तो बन गया इतना, तो √55 यहाँ लगा दीजिए। अच्छा यहाँ पे ना 2 वैल्यू आएगा tan थीटा की, एक प्लस वाली वैल्यू आएगी, एक माइनस वाली, ठीक है, माइनस वाला भी नेगेटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि ये √55 है, ये तो 8 से कम होगा। तो अब देखिए मैंने क्या किया, अब कैलकुलेशन करने के लिए मैंने क्या किया, tan थीटा दिस की जगह पे ये रखा, क्या कि h + 10 अपान 20 इज इक्वल टू प्लस है में 8 + √55, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लूँ, h + 10 इज इक्वल टू 120, ये बनेगा 20 √55, तो इसके इधर भेज देंगे तो बनेगा 150, h की वैल्यू आ गई इतना, h की वैल्यू इतनी आ गई, तो एक तो हाइट ये है, और दूसरा जब यहाँ पे माइनस लगाएंगे ना, तो यही हाइट निकल के आएगी h के बराबर 150 माइनस 20 √55 आएगी। ये 2 वैल्यू सिलेक्ट हो जाएंगे आंसर, तो एक ही आंसर होगा, एक ही आंसर होगा, मतलब कि इसके ऊपर 2 लेंथ हाइट है, एक हाइट है एक हाइट है, दोनों केस में ये पार्टिकल इस टारगेट को हिट कर देंगे। तो हिट हुआ कैसे होगा मैं बताता हूँ, एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये 2 वैल्यू क्यों आ रही है, 2 वैल्यू आने के पीछे जो रीजन्स है इसका मैं फिलहाल बताता हूँ, देखते रहिएगा। tan थीटा की 2 वैल्यू आई है, देखिए tan थीटा की 2 वैल्यू, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक ज़्यादा एंगल पे और एक कम एंगल पे है। अच्छा एक काम करते हैं, देखिए किस तरीके से मैं हीट करता हूँ, इसमें 2 वैल्यू है, एक ज़्यादा एंगल, एक प्लस वाला ज़्यादा एंगल पर होगा, एक माइनस वाला कम एंगल पर होगा। तो ये हीट ऐसे हुआ होगा बेसिकली, जो कम एंगल वाला होगा वो ऐसे निकला, और जो ज़्यादा एंगल वाला होगा ऐसे निकला, इस तरीके से। ये टारगेट है बेसिकली तुम्हारा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम हाइट की इधर है कि उधर है, ये रेंज बता सकता है कि रेंज क्या है, ठीक है। तो ये ऐसा रहा होगा, ये आपका टारगेट है,
रुकिए मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ, क्योंकि दो एंगल आया था, तो एक को ऐसे मैंने हिट मारा और एक को थोड़ा सा ज़्यादा एंगल पर रखा, ज़्यादा एंगल पे, तो फिर वो रेंज अलग अलग आएगा। अगर इसका मैक्सिमम यहाँ पे है तो इसका मैक्सिमम थोड़ा और पहले आ जाएगा ऐसे, ये ऐसे हिट मार रहा है बेसिकली, ये टारगेट है तुम्हारा ऐसे। तो जब पहला हिट लगा होगा उसमें आपका ऐसे लगा, जब कम एंगल वाला होगा तो ऐसे, तो इसको आगे पर बढ़ा देंगे, आगे पर बढ़ा देंगे ऐसे, तो आपको ये हाइट मिल गया, ये वाला हाइट मिल गया, पहली वाली हाइट। और दूसरा जब इसको आगे पर बढ़ाएंगे ऐसे, तो यहाँ गया, तो दूसरी वाली हाइट है ये वाली, यहाँ पे दो हाइट मिला, एक ये हाइट मिला पूरा पूरा और एक आपको ये हाइट मिला पूरा पूरा, तो दो हाइट है जहाँ पे इसको हिट कर रहा है। तो बेसिकली इसमें दो हाइट थे, इसीलिए दो एंगल आया प्रोजेक्शन, एक ये आया था और एक ये आया था। ये कम एंगल वाला है, ये ज़्यादा एंगल वाला है, ये ऐसे होके और ये ऐसे होके हिट मारा है। तो ये जो हाइट है ये सीधे ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पे टारगेट बनाना पड़ेगा ताकि इस पर हिट मारे, क्योंकि ऐसे गिरेगा। और या आपको इस वाले पोजीशन से मारना होगा तो बहुत ऊपर बनाना पड़ेगा, तो जाके ऐसे ऐसे बनाएंगे ताकि ऐसे जाके ऐसे गिरे। समझ रहे ना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऐसा पूछता है तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके।